नहीं नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। मैं भी तो खूनी हूँ, हत्यारा हूँ। मैंने भी तो श्रवण कुमार को मारा था। हे ईश्वर, यह क्या हो रहा है? अब मैं इस बूढ़े बाबा को इंसाफ कैसे दूं? अब मुझे इस राजगद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अब मुझे अपने बेटे राम को यह गद्दी सौंप देनी चाहिए। वही इंसाफ करेगा। मंत्री जी, कल सारे नगर में यह ऐलान करवा दिया जाए कि कल सुबह राम को राज तिलक होगा। जो हो गया महाराज। वो श्री रामचंद्र की 1100 रुपए ओम पति पंतानी जी सियाराम क्लब का सहयोग करती हैं। 1100 रुपए ओम पति पंतानी जी सियाराम क्लब का सहयोग करती हैं। मैं अपनी तरफ से व सियाराम क्लब की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार आपके सहयोग की आवश्यकता 100 रुपए नौरंग जी प्रधान वाल्मीकि सियाराम क्लब का सहयोग करते हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे मुख्य अतिथि राजेंद्र जी, जिन्हें लोग प्यार से पप्पू जी रांझा कहते हैं, पहुंचने वाले हैं। परमानंद जी सेठी और मेरे बड़े भाई श्री रोशनलाल जी फुटेला, संस्थापक सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट हरिद्वार से फुल कमांड के साथ जो हमें सुबह से लेकर शाम तक कमांड देते हैं, सभी के जिम में उनकी ड्यूटियां लगाते हैं। आज हरिद्वार से यहाँ भगवान राम की भव्य रामलीला का अवलोकन करने के लिए पहुंचे हैं। तहे दिल से शुक्रगुजार संस्थापक सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट श्री रोशनलाल जी फुटेला। मैं हमारे मुख्य अतिथि राजेंद्र जी, जिन्हें हम सब प्यार से पप्पू जी रांझा कहते हैं, सियाराम क्लब के मंच पर आने पर उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि आज उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर भगवान राम की भव्य रामलीला देखने आए हैं। उनके पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मिस भव्या एक सुंदर सी प्रस्तुति भजन आपके सामने।
रामचंद्र की। 1100 रुपए श्री रोशनलाल जी फुटेला, संस्थापक सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट से निवेदन, 1 मिनट मंच पर आए श्री रोशनलाल जी फुटेला। मेरे बड़े भाई श्री रोशनलाल जी फुटेला हरिद्वार से स्पेशल 15 दिनों के लिए भगवान राम की भव्य रामलीला में अपनी सेवा देने आते हैं। यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। 2 शब्द सियाराम के संस्थापक द्वारा सियाराम क्लब के लिए। सबसे पहले अपनी जुबान और अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए एक जोर से जयकारा लगाएंगे। बोल सियापति रामचंद्र की। इतने लोग बैठे हो, आवाज फिर भी नहीं आ रही, जरा जोर से बोलिए, बोल सियापति रामचंद्र की। हमारे क्लब के प्रधान श्री सनी सिंह जी, रोहित सेठी जी और प्रकाश वर्मा जी, संजय मेहता जी, बब्बर साहब, ये जितने भी, मेरे को कभी नाम नहीं पता कुछ, ये सब लड़के जितने भी इस क्लब से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले ये बधाई के पात्र हैं जिन्होंने थोड़े से समय में ये रामलीला की तैयारी की है। और आप सब सिरसा वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इन बच्चों का सहयोग कर रहे हैं। आप सब भाइयों का, बहनों का, बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रोशनलाल जी फुटेला का हरिद्वार से यहाँ पहुंचने पर। 20 रुपए भगवान दास जी सेठी श्री सियाराम क्लब का सहयोग करते हैं। सभी से निवेदन कि जब भी मेरी माता बहन कोई भाई अपने घर से आए तो सियाराम क्लब के मंच के लिए दान स्वरूप कुछ न कुछ लेकर आए। दान दिए धन यूं बढ़े जैसे खेत में बीज, सुख बढ़े संपदा बढ़े, कह गए संत कबीर। आपके दान, जो भी आप दान, आपका एक एक रुपया जो आप सियाराम क्लब को दोगे, आपसे वादा करते हैं जिन धार्मिक व सामाजिक कार्यों के लिए सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया गया है, गरीब बच्चियों के विवाह, उन बच्चों को जो शिक्षा लेना चाहते हैं उनको शिक्षा मुहैया कराने में, उनकी किताबें देने में सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट उनका पूर्ण सहयोग करेगा। कोई गरीब ऐसा है व्यक्ति जो अपना इलाज नहीं करवा सकता, उसके इलाज में भी सियाराम क्लब उसकी पूर्ण सहायता करेगी, अपनी तरफ से बढ़ चढ़कर सहयोग करेगी। उस सहयोग के लिए सभी मेंबर, सभी पदाधिकारी तत्पर, परंतु आपके सहयोग के बिना हम अधूरे हैं, आपके सहयोग के साथ ही पूरे हैं। सबसे निवेदन, कुछ न कुछ सियाराम क्लब के लिए अपनी नेक कमाई से सियाराम क्लब को दान स्वरूप दें, ताकि सियाराम क्लब आपको भव्य भगवान राम की लीला बिल्कुल आपके शहर के मध्य में ट्रेड टावर मार्केट, जिसे सिरसा का हार्ट कहा जाता है, दिल कहा जाता है, वहां बैठे हो। सिरसा के किसी कोने से आओगे
जब भी सेंटर में आओगे तो आपको एमसी मार्केट और ट्रेड टावर मिलेगा। सबके लिए आने जाने की बहुत अच्छी व्यवस्था, बैठने का बहुत अच्छा पंडाल, शांति, आनंद, भगवान राम की भव्य रामलीला जिसको अपने जीवन में उतारना है। हम सभी ने संजय जी चंदा, डायरेक्टर सियाराम क्लब, सीन आवाज आई है 1 मिनट की देरी। पहला वर्ष सभी से माफी चाहते हैं, सब कुछ नया तैयार करना पड़ा, सभी बच्चे नए, स्टेज नया, कलाकारों ने बहुत मेहनत की। सीन तैयार करने में कुछ 1 आधा सेकंड लग जाता है, इसके लिए माफी चाहते हैं। जैसे जैसे आप हमारा साथ दोगे सियाराम क्लब चलती जाएगी। आपकी सहायता से, आपके सहयोग से दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते हुए आपको इसी मंच पर भव्य रामलीला दिखाई जाएगी। कोई भी कमी हमारे बोलने में, हमारे किसी पदाधिकारी में, किसी कलाकार में हो तो कृपया हमें बताइए, हम उसका जरूर निवारण करने की कोशिश करेंगे। आपके सभी सुझावों का हम स्वागत करते हैं। सीन तैयार, उससे पहले एक सुंदर सा जयकारा। बोल श्री रामचंद्र की। मैं मेरे छोटे भाई मनीष जी, हरीश जी ट्रैक्टर वालों का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत सहयोग किया है इस मंच के निर्माण में। सीन तैयार, तो कृपया पर्दा उठाइए। तो सुनो सुनो, कल राम को राज तिलक होगा, सभी तैयार हो जाओ, भगवान राम को राज तिलक होगा। अयोध्या नगरी वालों सुनो, कल सुबह श्री राम को राज तिलक होगा। अरे ओ मनादी वाले, अरे क्या होगा? कल राम को राज तिलक होगा। क्या कहा? राम को राज तिलक होगा। अरे भैया जरा जोर से बोलो, मुझे जरा ऊंचा सुनाई देता है। राम को राज तिलक होगा। अरे बोलो भैया, क्यों ठिठोरी करते हो? कल राम को तिलक होगा। अरे भैया थोड़ा ऊंचा बोलो। चंद्रमा पे का भंडारा लगेगा पहला। माँ कह तो रहा हूँ बार बार कि कल राम को राज तिलक होगा। अरे भैया और बोलो थोड़ा ऊंचा। ए बुढ़ी, राम को राज तिलक होगा। अरे एक तो ये बुढ़ापे की उम्र और ऊपर से ये ठिठोरी। अरे थोड़ा ठीक से रे बोलो भैया। कपिल शर्मा का शो होगा, देख रहे हो? बोलो भैया बोलो, क्या होगा कल? मेरा संस्कार होगा। कितनी बार कह दी कि भगवान राम ने राज तिलक होगा। है फिर है क्या? कल राम तिलक होगा। अरे
राम का। अच्छा शुक्र है, अच्छा तो निकला। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ और महारानी कट्ठई को ये का हाल सुनाती हूँ। सुनो सुनो सुनो, भगवान राम को राज तिलक होगा। अयोध्या नगरी वालों, भगवान राम को राज तिलक होगा। सुनो सुनो सुनो, भगवान राम को राज तिलक होगा। बोल श्री रामचंद्र की। कुछ मेरी माता बहनों और भाइयों ने सिया राम क्लब का सहयोग किया है। 500 रुपए गुप्तदान, महादान, महाकल्याण। 10 रुपए फिर गुप्तदान, 100 रुपए राजेश इस्तीजा। बहुत सेवा करते हैं। भगवान राम से प्रार्थना, इनकी भगवान हर मनोकामना पूर्ण करे। 200 रुपए परमानंद जी सेठी। 500 रुपए समर फुटेला, पौत्र श्री रोशनलाल जी फुटेला, संस्थापक सिया राम क्लब। 100 रुपए श्री श्याम स्वीट्स। 50 रुपए सुधीर पहलवान बिहार से। सबसे निवेदन, संपूर्ण सहयोग दें। जिन भी मेरी माता बहनों भाइयों ने सिया राम क्लब का सहयोग किया है, भगवान राम से प्रार्थना कि भगवान उनकी सब मनते पूरी करे। ₹5100 राजेंद्र जी, जिन्हें प्यार से पप्पू जी राजा कहते हैं, सिया राम क्लब का सहयोग करते हैं। मैं इनके यहाँ आने पर और सहयोग करने पर पूरी सिया राम क्लब की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपेक्षा करता हूँ कि ये निरंतर सहयोग बनाए रखेंगे। हर दिन हर रोज हमारा सहयोग करेंगे। भगवान राम की भव्य रामलीला देखेंगे और हमारे साथ सामाजिक कार्यों में भी कदम दर कदम चलते हुए हमारा पूर्ण साथ देंगे। 500 रुपए हरि जी बैकर, भगवान राम के राज तिलक की जो घोषणा हुई है उस पर खुश होकर सिया राम क्लब का सहयोग करते हैं। मैं हरि जी बैकर वालों का फिर से तहे दिल से उनके पूर्ण सहयोग के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार हमारा सहयोग करते रहे। सभी सिरसा निवासियों ने भरपूर प्यार दिया है। सिर्फ 5वां दिन सिया राम क्लब का बच्चा बच्चा जानता है आज सिया राम क्लब का नाम। उन लोगों के लिए जो मेरी माता बहन व भाई ऐसा हैं चल नहीं सकते, उनके लिए लाइव टेलीकास्ट जो हमारे प्रधान सन्नी सिंह जी की फेसबुक आईडी पर चलता है, भगवान राम की भव्य रामलीला वो अपने घर में बैठकर देख सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पहुंच सकता है उसको भगवान का सुंदर अलौकिक दृश्य मंच पर जब भगवान जी विराजमान होते हैं तो सामने बैठकर देखना चाहिए। सभी से मेरा निवेदन, संपूर्ण सहयोग, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सिरसावासियों का।
सीन तैयार, तो कृपया पर्दा उठाइए। आज से श्रृंगार, मेरी आज कितनी खुश नसीबी है। आज मेरे महाराज मेरे ऊपर कितने मेहरबान हैं। रखते हैं पास ही राजा हरदम तस्वीर मेरी, मानी जाती है मेरी तकदीर मेरी। मैं कितनी खुश नसीब हूँ, आज आईना भी पूछता है, देख कि कई कितनी किस्मत तेज है तेरी। आओ आओ मंथरे आओ, आओ मंथरे। मंथरे आने में इतनी देर क्यों कर दी? महारानी का कई की जय हो, महारानी का कई की जय हो। अरे मंथरे, आज तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इस कदर इंद्रोनी सूरत बनाई है? अरे पगली, कुछ बता तो सही, क्या बात है? लुट गई सर्वोसर, तुझको खबर कुछ भी नहीं, हो गया बर्बाद घर, तुझको खबर कुछ भी नहीं, फट गया मेरा जिगर, तुझको खबर कुछ भी नहीं, जानता है सब नगर, तुझको खबर कुछ भी नहीं। मंथरे, आखिर बात क्या है? कुछ बता तो सही। बड़ा घमंड था, राजा जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उसी राजा ने तुझे बर्बाद कर दिया। तुझे घर की दासी और भरत को सारी उम्र के लिए दास बना दिया। किस तरह? तुम्हें क्या समझ, तुम तो सुहाग के घमंड में फूली फलक में फूलों पर मस्त हो रही हो, परंतु तुम्हें खबर तक नहीं तुम्हारी बर्बादी के लिए क्या क्या किया जा रहा है। खबर तो तब होगी जब राम राजा बन जाएंगे और कई झूठे बर्तन ना साफ करेंगी। अरे बस बस, इसी बात में दिल मिला रही है। आज तुम्हें बड़ी खुशी की बात है, आज मेरे राम राजगद्दी पर बैठेंगे। हमारे भाग जागे हैं, घड़ी किस्मत से आई है। तुम्हें इस वक्त कहना था बधाई है, बधाई है। राम मेरी आत्मा है, प्राण है, सुख है, चैन है। मैं इस खुशी की घड़ी में तुम्हें ये हार इनाम में देती हूँ। शौक रानी शौक, रानी रानी ये हार मुझे मंजूर नहीं। अगर खुशी होती तो ले लेती, मातम का दस्तूर नहीं। आंगन के कौवे उड़ाएगी,
वह दिन भी कोई दूर नहीं, मतलब के सारे साथी है, ये मिसाल यूं ही मशहूर नहीं। याद रखना, अगर इस घर में रहोगी कुशल्या की दासी बनकर। अरे पगली, अरे नादान है तू। इस खुशी के मौके पर बधाई देती तो मुंह मांगा इनाम पाती। चल निकल यहाँ से, घर घायल। किसने तेरी मती मारी है, जो एक रुई की ढेली पर बनकर आई चिंगारी है। अरे कौशल्या, अगर मुझे अपनी दासी बनाकर तो मैं अपनी खुश नसीबी समझूंगी। राम पुतली आंख की, आंख के तारे भरत है। राम प्यारे है भरत से, राम से प्यारे भरत है। अरे पगली तू क्या कह रही है? मेरे राम और राम भरत एक समान है। मैं तो ये चाहती हूँ विधाता मुझे दूसरे जन्म में श्री राम जैसा बेटा दे और सीता मेरी बहू बने। बोल श्री राम की जय। राम की राज तिलक की खुशी में मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? रानी जी जरा पूछो, तुझे जरा सा अपना स्वार्थ होता तो, किसी प्रकार का लालच होता तो ये आहार इनाम ना ले लेती। सुन रानी सुन, कान खोल के सुन। रानी तुझे धोखे में रखा गया है। मंत्री, चुप रहना। मेरे राम के खिलाफ कुछ भी बोला तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी। राम कौशल्या से ज्यादा मुझे अपनी माँ मानता है। मोहब्बत मुझसे जब देखी तो शर्माने लगी माता। मुझे यूं राम चाहते हैं, मैं हूं जैसे शगी माता। हरी पगली बोल, क्यों हमारा घर बर्बाद करने आई है? महारानी, राजा जी तेरे साथ झूठी मोहब्बत करते हैं। दरअसल वह महारानी कुशल्या के बस में है। राम राज करे और यह भरत सोचे क्या? मैंने तो तेरा नमक खाया है, इसीलिए मैंने आपको समझाने का फर्ज है, वरना मुझे सूखी तो रोटी ही तो खानी है। अरे मंत्रे, सूर्यवंशियों की यही रीत चली आ रही है। जो सबसे बड़ा बेटा होगा वही राजगद्दी संभालेगा। रानी तुम यूं ही देखकर जीती रहोगी, मुझे क्या पड़ी है? मैं तो सुनकर ही हैरान हो गई। मार डालो जी के भी, क्या खाक करना है जी के मुझे? यूं भी मरना है मुझे और यूं भी मरना है मुझे। मगर याद रखना, रानी रोएगी, पछताएगी, फिर यह घड़ी हाथ नहीं आएगी। सोचकर
इस हिसाब से देखा जाए तो मंत्रा ठीक ही तो कह रही है। भरत बेचारा तो सारी उम्र गुलाम ही बन जाएगा। उधर कौशल्या मेरे साथ क्या जुल्म करेगी। भला हो बेचारी मंत्रा का ये सब हाल बता दिया और वक्त पर समझा दिया। मगर मुश्किल अब यह है कि महाराज को कैसे मनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा तो मंत्रे कुछ बता ही दो, मुझे क्या करना चाहिए। अब आया पंछी जाल में। अरे मंत्रे, मेरी प्यारी मंत्रे, मंत्रे, मेरी प्यारी मंत्रे, अब बताओ तो सही। अब तीर तो कमान से निकल ही चुका है। नहीं रानी, अभी तीर तो तुम्हारी मुट्ठी में है। वो किस तरह मंत्रे? क्या तुम्हें पिछले दिनों की याद है? आपने एक दिन बताया था कि महाराज के साथ एक बार आप युद्ध में गई थी। लड़ते लड़ते महाराज के रथ के पहिया निकल गया और आपने उसने उंगली देकर राजा की जान बचाई थी। खुश होकर आपको राजा ने आपको 2 वर दिए थे और राजा के पास तूने आज तक इमानत के तौर पे रखे हुए हैं। अब समय है रानी, वर मांग लो। किस्मत की लकीर को सीधा कर लो। रानी रानी तुम घबराओ नहीं, जब तक ये आपकी दासी जीती है मैं ऐसी युक्ति दिखा दूंगी जो रघुकुल राज की नीति है। वो जो 2 वचन महाराज ने देने हैं इस वक्त वो काम में आएंगे। तुम बतलाना उसी वक्त जो वो सौगंध राम की खाएंगे। शाबाश मंत्रे, शाबाश। तुम जीती रहो, मैं तेरे हरदम गुण गाऊंगी। परंतु याद रखना, जब रानी राजा महलों में आए तो अपनी रोनी सूरत बना लेना। जब तक महाराज राम की सौगंध ना खाएं तब तक कुछ मत कहना। जब तक कुछ कहने को मजबूर ना हो जाए तो मैं क्या करूं? जब तेरे मजबूर करने पर वह राजा राम की सौगंध खाए तो 2 वर मांग लेना। एक में राम की जगह भरत को योद्धा का राज, दूसरे वर में राम को 14 साल का वनवास। अच्छा तो मैं अभी जाती हूँ और हथेली पे सरसों उगाती हूँ। मंत्रे तुम फिक्र ना करो, मैं अभी जाती हूँ। रामचंद्र की
जय माता जी ट्रांसपोर्ट जो ट्रेड टावर मार्केट में है बहुत सहयोग कर रहे हैं। हमारा 121 रुपए सियाराम क्लब का सहयोग करते हैं। मैं अपनी तरफ से सियाराम क्लब की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 100 रुपए रोहन जिस्तीजा मैनेजर स्टेट बैंक रंगा महाराष्ट्र सियाराम क्लब का सहयोग करते हैं। महाराष्ट्र से बैठकर लाइव टेलीकास्ट द्वारा भगवान राम की भव्य रामलीला देख रहे हैं और वहीं से ही पेटीएम द्वारा 100 रुपए सियाराम क्लब का सहयोग करते हैं। 50 रुपए नवीन परमानंद बिहार, 50 रुपए सुदीम पहलवान बिहार। जिन भी मेरी माता बहनों और भाइयों ने सियाराम क्लब का सहयोग किया है मैं उनका अपनी तरफ से मैं सियाराम क्लब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 100 रुपए गुप्तान, 10 रुपए गुप्तान, 50 रुपए गुप्तान, 10 रुपए गुप्तान, 20 रुपए गुप्तान, 20 रुपए फिर गुप्तान, 10 रुपए गुप्तान, 50 रुपए गुप्तान, 100 रुपए गुप्तान। गुप्तान महाकल्याण सबसे दान, दानों में दान, गुप्तान। भगवान राम के घर में गुप्तान की हाजिरी सबसे पहले लगती है। जिन भी मेरी माता बहनों और भाइयों ने सियाराम क्लब का सहयोग किया है भगवान राम से प्रार्थना भगवान राम उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। 100 रुपए मोंगा वैरायटी स्टोर एमसी मार्केट निरंतर सहयोग पहले दिन से भगवान राम से प्रार्थना इसी प्रकार हमारा सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए वंदना अरोड़ा सियाराम क्लब का सहयोग करती हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नेक्स्ट जैन एक छोटा सा बच्चा वॉलेंटियर की सेवा, बहुत उत्तम सेवा, वॉलेंटियर सेवा जो मेरी माता बहन यहाँ मंच तक दान देने में के लिए संकोच करते हैं। हमारे वॉलेंटियर से निवेदन कि उनके पास आकर जो भी वो आपको दान जरूर देते हैं लाकर मंच तक पहुंचाते हैं। एक छोटा सा बच्चा बहुत ही अच्छी सेवा, धन्यवाद। कोई मेरी माता बहन या बच्ची महिलाओं की तरफ वॉलेंटियर की सेवा करना चाहे तो उसका स्वागत। अपना नाम हमारे खजांची रोहतास जी वर्मा को लिखवा दें। राजेश जी वर्मा, आपने मंच के ऊपर बैठना नहीं, मंच को संभालने की आपकी सेवा है। मुझे बताएं, बहुत ही होनहार सेवादार राजेश वर्मा। स्टेज सेवादार राजेश जी वर्मा से निवेदन कि हमें बताएं सीन या कलाकार। सीन तैयार तो पर्दा उठाइए। आज जिंदगी की पूरी हो जाएगी आस भी, या तो मैं लेके उठूंगी या उठेगी लाश भी। पर्दा गिराओ, पर्दा।
है यह क्या? पूरे राज्य में आज खुशी के दिए जल रहे हैं, चारों तरफ चिरागों की जगमगाहट है, और यहाँ ये अंधकार कैसा है? ये महल है मंत्री या गोप भवन? बढ़िया था, एक नंबर ये मैले वस्त्र एक नंबर बोलता। और ये खुले हुए बाल, है कौन? रानी कैकेयी? रानी प्रिय, जागती हो या सो रही हो? प्यारी, आंखें तो खोलो, कुछ मुख से तो बोलो। आज हसरत छा रही है, क्यों दरो दीवार पर दिल मेरा है कांपता, कौन बोलेगा? शोक के विस्तार पर। रानी प्यारी कैकेयी, उठो, आज तुम्हें क्या हुआ? यह तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है? चलो उठो, कुछ हार श्रृंगार करो, और राम के युवराज होने की खुशी में सुंदर शगुन मनाओ। ऐ मेरे दिल की गली, तू क्यों आज मुरझा गई? बताओ तो क्या बात है? ये कैसी उदासी छा रही? आप कपट जाल बिछाते हैं और पूछते हैं हाल क्या है? रानी, आज तुम्हें ये क्या हुआ? तुम्हें ये बातें किसने सिखाई है? रानी, यह तुम्हारी नाराजगी मेरी समझ में नहीं आती। अगर किसी कैदी को छुड़वाना है तो कहो, उसे छोड़ दिया जाएगा, या किसी को फांसी पर लटकाना है तो लटका दिया जाएगा।
मेरे दिल की मुराद पूरी करने वाले, जाओ जाओ अपनी कौशल्या के महलों में जाओ। मैं कौन होती हूँ आपको पूछने वाली। मेरी मौजूदगी में अपने बेगुनाह व्रत का सर कलम कर दिया है। रानी, यह तुम क्या कह रही हो? राम को राष्ट्र की खुशी में मांग क्या मांगती है? जो मांगेगी वही मिलेगा। जो मांगूंगी वही मिलेगा। हाँ हाँ प्यारी, जो मांगोगी वही मिलेगा। सच बोल रहे हैं? जो मांगूंगी वही मिलेगा? हाँ हाँ, अवश्य मिलेगा। महाराज, मेरे 2 वचन आपके पास अमानत पड़े हैं। हाँ हाँ, खूब याद दिलाया, अच्छे मौके पर याद दिलाया। मांगो, क्या मांगते हो? तुम्हारी दोनों मांगे पूरी होंगी। महाराज, अपनी जबान से मुकर तो नहीं जाओगे? रानी, यह तुम क्या कह रही हो? क्या तुम रघुकुल वंश को नहीं जानती? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। खाओ राम की सौगंध। क्या कही? क्या कहा? राम की सौगंध? यह तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं? बस बस, यूं ही कहते थे, मांगो मांगो, खाओ ना राम की सौगंध। अच्छा तो लो, अगर तुम इसी बात पर खुश हो तो ठीक है। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर चढ़ जाए, माणिक समुद्र में हो पहाड़ों पर मगर जाए, हम वो नहीं है प्रिय जो जुबान से अपनी कर जाए। पहला वरदान यह मांगती हूँ जो राम को देना है, यह भरत को मिलना चाहिए। ये कोल आपसे लेना है। यह राम जो राजा होते हैं, राजा नहीं उदासी हो। आज से 14 वर्षों तक तपस्वी वन का निवासी हो। केबल लगी है उसकी लगी। ओह रानी, ये तूने क्या मांग लिया? तू मुझसे कौन से जन्म का बदला दे रही? हेलो रानी, मुझ पर रहम कर। बस महाराज, ऊंची दुकान और फीके पकवान, क्या इसी शान से वचन दिया था? ऐसी बातें बनाकर मेरे दिल को और मत जला। भूल जाओ, भूल जाओ अमृत के धोखे में जहर पिलाने वाली जुबान को। अंदर के काले भूल जाओ। प्रिय, ऐसा मत कहो। कह दो कि यह मजाक है। ओहो, मजाक?
आज वचन देकर राजा को मजाक सूझ रहा है। कर्म को छोड़कर अधर्म कमाना चाहते हो? क्या इसलिए कहा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए? आज वह वचन कहाँ गए महाराज? रानी, जरा सोच और विचार कर। पहली जो मांग तुम्हारी है वह नहीं हुई है भार मुझे। हो भरत को राज तिलक है उत्साह सहित स्वीकार मुझे। रानी, रानी भगवान से डर, वो खतरनाक है वो टिड्डा है वो इतना करड़ा उपाय ना कर। है राम गौ निर्दोषी, मच्छर कटा वो जान पाए उस पर इतना अन्याय मत कर। रानी, रानी यह तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है इस समय पांव पकड़ तेरे इतनी सी भी मांगता है। तपस्वी बनकर ही निकट बस जाए परम धाम मेरा, मेरी बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे बस राम मेरा। महाराज, बात घर में ही है, पंचों में अपमान नहीं। अपने मुंह से बस इतना कह दो, दूंगा लगे वरदान नहीं। बस और कुछ मैं नहीं कहती, जो कहा है वापसी लेती हूँ। इकरार के बदले हो इनकार और कोल यह बातें देती हूँ। और नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से मुझे गिराती है। सत्य ही हमारा जीवन है, उसी से हमें दिखाती है। रानी, रानी क्या भक्ति है, मुझको अभिमान धर्म पर है। मैंने तुमसे प्यार किया और तुम्हें बदला ले डाला है। उस सांप ने मुझको काटा है, आस्तीन में जिसको पाला है। यहाँ बैठे ओह जालिम, बैठो सर। अरे नहीं मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये तुमने क्या किया? अरे नायक, सोने की पिटारी में रहने वाली और सुनहरी नागिन, मुझे क्या मालूम था कि तूने जो अपने 2 वचन मेरे पास अमानत रखे उनमें राम को निर्दोष ही बन भेजूं। हरि हो बेशरम, जरा सोच कि मैं उस ईश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगा। है पृथ्वी, तू फट जा, मैं तुझ में समा जाऊंगा। सिवाहे भक्ति में तब होई, किसी का साथ देता है। इस तारीखी में शायद ही जुदा होता है एक इंसान से। तो रहा
श्याम रामचंद्र की। बहुत ही सुंदर दृश्य है। दशरथ के रोल में राजेंद्र जी और कैकेयी माता के रोल में सुनिधि चौहान। मैं, मेरे छोटे भाई, हमारी क्लब के प्रधान सनी सिंह जी, संस्थापक रचना जी बुटेला और संघ सचिव कुलवंत जी धनेजा से प्रवीण जी कौशिक से निवेदन कि मुख्य मेहमान को राजेंद्र जी को मंच पर लाएं। रेशिश तीजा पवन लड्डा, रावजी शर्मा मंच पर आए। दासी वर्मा, एक स्मृति जैन, सियाराम क्लब की तरफ से प्रदीप जी बब्बर से निवेदन 1 मिनट के लिए मंच पर आए। राजेंद्र जी से निवेदन करता हूं कि 2 शब्द सियाराम क्लब के मंच पर सियाराम क्लब के लिए। सियावर रामचंद्र की जय। वैसे तो मैनू बोलना नहीं आता क्योंकि मैं कभी कोई स्पीच नहीं ਦਿੱਤੀ, पर ये प्रभु श्री राम जी के जो जीवन ते आधारित श्री रामायण जो बड़े ही वधिया तरीके नाल प्रस्तुत कर रहे हैं। ये तो सानू एक परमात्मा ने खुद अवतार लैके मानस जीवन च सानू एक सेध दी है कि एक इंसान का जीवन कि होना चाहिए, वो किवें दा पुत्र होवे, किवें दा पिता होवे, किवें दा भरा होवे ते किदां दा पति होवे। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਲਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਦੇ श्री गोबिंद कांडा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, जिन्हां ने अपनी छतर छाया हेठ इन्हां दा हौसला वधा के इस अच्छे काम लई इन्हां नूं प्रेरित किया। ते जो साडे रोशन लाल फटेला जी संस्थापक, संजय मेहता जी अध्यक्ष, सन्नी सिंह जी प्रधान, सुरेश गुगलानी जी जो कि डबल ड्यूटी कर रहे हैं, वो प्रधान जी भी और स्टेज भी संभाल रहे हैं, और साडे अजीज कुलवंत धनेजा जी, रोहित सेठी जी महासचिव, रोताश वर्मा जी कैशियर, कमल लड्डा जी डायरेक्टर, पवन लड्डा जी, राहुल शर्मा जी, गुरप्रीत सिंह जी, प्रवीण कौशिक जी,
सागर तनेजा जी, प्रदीप बब्बर जी, हरीश सेठी जी, संजय जी, प्रिंस कंबोज जी, राजेश जी, आशु दुआ जी, गौरव जी, मनीष जी, हरी जी बेकरी वाले। तो इन्हां सारिਆਂ ਦਾ मैं तह दिलों धन्नवाद करदा कि जिन्हां ने मेरे प्रभु श्री राम, सारे कह सकते हो मेरे प्रभु श्री राम, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम जी का मानस चरित कह दो, मानस जीवन कह दो, साडे सामने बड़े वधिया तरीके नाल पेश कर रहे हैं, उपराला कर रहे हैं कि साडे इस समाज नूं एक सेध मिले, बच्चों नूं भी बजुर्गों नूं भी सबनूं सेध मिले कि साडा जीवन जो है, जो प्रभु श्री राम जी का जीवन सी वो उदां दा ही साडा जीवन होना चाहिए। दुनिया ते आए तां ही असीं सार्थक हाँ। इहनूं तुसीं जां असीं एक मनोरंजन का साधन नहीं, ये समझो एक परमात्मा की कथा है। ये जिवें सत्संग जाने, ये भी एक सत्संग है, क्योंकि परमात्मा के जीवन की कथा असीं देख रहे हैं। तो ये सत्संग ही है। महाराज की बाणी च भी श्लोक आउंदा है, ते कबीर साहब जी का भी श्लोक है, कबीर सुपने में बरड़ाए के मुख से निकले राम, देही कांकी बापरी पवित्र होएगो ग्राम। सुपने च भी कबीर साहब कहते जिहदे मूँह चो श्री राम निकल जाए, एक उस शरीर की गल की करनी है, पूरा ग्राम पवित्र हो जाता है। इस करके सानू इस प्रभु की लीला नूं अगर सत्संग समझ के देखांगे तो सानू सत्संग का फल ही प्राप्त होएगा। इस करके मेरी तो सबनूं यही बेनती है कि इनू सत्संग ही समझ के उस परमात्मा ने सानू जीवन किद्दां दा जीना चाहिए, वो मानस जन्म च आके दुखा तकलीफां नूं सहंदे होए भी अपने वड्डियां दा किवें सत्कार करके गए ने, और सानू अपने जीवन च धारना चाहिए अपने पिता प्रति, अपनी माता प्रति। माता कई नूं उन्होंने कितना सत्कार दिता है, अगे भी तुसीं देखोगे। आप पहला भी रामलीला देखते हैं, पर रामलीला देखण च ते उहनूं जीवन च घटाउण च बहुत फर्क। इसलिए मैं तुहाडा ज़्यादा समा ना लैंदा होया सारे सिया राम चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं तह दिल तो धन्नवाद करदा कि इदां ही आउण वाले टाइम च भी सब संगत नूं इदां ही परमात्मा का जो रास्ता सही रास्ता है चलण की प्रेरणा दिंदे रहणगे। बहुत बहुत धन्नवाद। जय श्री राम। सिया रामचंद्र की भाई वीरेंद्र जी के इतने अति सुंदर विचारों के लिए सियाराम कदम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। सीन तैयार तो कृपया पता उठाइए। माता पिता के चरणों में राम का सादर प्रणाम स्वीकार हो। आओ बेटा आओ। पिताजी, आपका चरण सेवक आपके पास ही तो खड़ा है, कहिए मेरे लिए क्या किया है? बेटा, सिर्फ तुम्हें देखने की तमन्ना, तो मेरा अंतिम आशीर्वाद ले लो। पिताजी, ऐसे वाक्य अपने मुख से मत निकालिए, कहिए मेरे लिए क्या किया है? बेटा राम, आओ मेरे गले लग जाओ।
और मैं अंतिम सफर की तैयारी कर। क्या हुक्म है मुझे, आप आज्ञा करें। हाथ बांधे खड़ा ताबेदार है पिता, मेरे जीते जी हो कोई कष्ट आपको, मेरे जीने पे धिक्कार है। कोई मुंह से तो अपने इशारा करो, कोई मुंह से तो अपने इशारा करो। क्या रहा ना मेरा एतबार है पिता, मेरे प्यारे पिता। दो मुझे बता, रो रहा मैं खड़ा, जार जार पिता, क्या हुक्म है। क्या मुझसे है कोई खता हो गई, क्या मुझसे है कोई खता हो गई। आपको जिससे पहुंचा हजार पिता, मेरे प्यारे पिता। दो मुझे भी बता, रो रहा मैं खड़ा, जार जार पिताजी। आंखें तो खोलो, जरा मुख से तो बोलो, आपका चरण सेवक आपके पास ही तो खड़ा है। माताजी, अगर आपको कुछ मालूम हो कि पिता की इस हालत का क्या कारण है। तकलीफ तो कुछ नहीं बेटा, बस मामूली सी बात है, अगर पूरी करो तो बताऊं। माताजी, यह आपने क्या फरमाया। आज्ञा में आपकी शंका करे वो हम नहीं, हुक्म माता का पिता से कुछ कम नहीं। कहिए माताजी, मेरे लिए क्या क्या है। बेटा राम, सत्य धर्म के मैदान में एक धर्म कांटा रखा हुआ है। दाएं पलड़े पे राजा का धर्म और बाएं पलड़े पे मोहब्बत। अब अपने न्याय अनुसार और इस धर्म कांटे का वजन करें। माताजी, मोहब्बत के मुकाबले में धर्म का दर्जा ऊंचा होता है, क्योंकि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात मोहब्बत का दर्जा तो इसी लोक में छूट जाता है, परंतु धर्म का दर्जा परलोक में भी साथ जाता है। बेटा राम, अधर्म की बात सुनो,
शुरू सेवा संग्राम महाराज के विपरीत रथ के पहिए पर कील की जगह मैंने अपनी उंगली देकर महाराज की जान बचाई थी और महाराज ने खुश होकर मुझे तो वर दिए थे और समय पाकर और आज मैंने वो 2 वर मांग लिए, जिसमें एक की भारत के लिए योद्धा का राज और दूसरे वर में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। अगर तुम अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहते हो तो शीघ्र ही वनों में जाने की तैयारी करो। बस माता जी, इतनी मामूली से बात, इतनी सी बात के लिए आपने पिताजी को इतना कष्ट दिया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम ये बेकार है, एक है अंदर से, केवल देखने में 4 है। माता जी, मैं पिताजी के लिए यह शरीर बलिदान कर सकता हूँ, जीते जी अग्नि में कूद सकता हूँ। यह तो बहुत ही मामूली सी बात है माता जी। माता जी, अयोध्या तो क्या, जब तक मैं 14 वर्षों का वनवास पूरा नहीं कर लेता, किसी भी नगरी में कदम नहीं रखूंगा। बेटा, मुझे तुमसे यही आशा थी। दम भरी जो इधर मुंह मोड़ो ऐ माता, मैं राम पतित कहलाऊं, नहीं यश दुनिया में पाऊं। दम भरी जो इधर मुंह मोड़ो ऐ माता, दुनिया में पाऊं। निश्चय ही वन में जाना, ये झूठ नहीं है बात। हुक्म आपका कभी न डालो, जो भी कह दो बात हो, जो भी कह दो बात। चरणों में शीश निभाओ ऐ माता, दुनिया में पाऊं। तन मन सब आप पे अर्पण और धर्म पिता के साथ, हुक्म पिता का पूरा कर दो, कभी न टालो बात हो, कभी न टालो बात। चरणों में शीश निभाओ ऐ माता, मैं राम पतित कहलाऊं, नहीं यश दुनिया में पाऊं। दम भरी जो इधर मुंह मोड़ो ऐ माता,
माता जी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ बेटा, अब जल्दी ही रवाना हो ताकि महाराज को कष्ट ना हो। अच्छा तो माता जी। बोल श्री रामचंद्र की। मैं दशमेश धनेजा जी, बॉलीवुड लोन बनाने वाले, यहाँ पहुंचने पर उनका स्वागत करता हूँ। मोहन जोशी जी, हरि जी बैंकर वाले, सुलाल जी, नोटी राजा जी, गुरु नानक किताब घर वाले, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर भगवान राम की वैभव रामलीला देखी। कुछ मेरी माता बहनों और भाइयों ने सियाराम क्लब का सहयोग किया है। नोटी राजा है। 100 रुपए सुमन पंतानी जी भगवान राम के रोड पर खुश होकर सियाराम क्लब का सहयोग करती है, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए चरण सिंह कर्णवीर यूपी, जो पॉपकॉर्न का काम करते हैं, भगवान राम के चरणों में 50 रुपए सियाराम क्लब के लिए। 500 रुपए श्री हरि जी बैंकर वाले, जिनका निरंतर सहयोग सियाराम क्लब के मंच के साथ बना हुआ है। भगवान राम के रोड पर खुश होकर सियाराम क्लब का सहयोग करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए दशमेश जी धनेजा, बॉलीवुड लॉन्स बरनाला रोड वाले, सियाराम क्लब का सहयोग करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में भी सियाराम क्लब का निरंतर सहयोग करते रहेंगे। 100 रुपए अरमान जी खुंगर, 10 रुपए गुप्तदान। मैं हरि जी बैंकर वालों से निवेदन करता हूं, 1 मिनट मंच पर आए, बहुत सहयोग 1 मिनट के लिए। संजय जी मेहता से निवेदन। संजय जी मेहता। दो शब्द मेरे छोटे भाई सियाराम क्लब के लिए, सियाराम के मंच पर। बोल सियावर रामचंद्र की। मैं सनी सिंह जी का बड़ा वाली हूँ, मैं पूरी सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट का बड़ा वाली हूँ कि मेरे को मंच पे बुला के बोल सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जयकारे में ही सब कुछ समाया है। दशमेश जी। जय श्री राम। हमारे सनी सिंह जी का बहुत बहुत आभार करते हैं। और रामलीला हर साल जैसे जैसे मनाई जाती है, तो इससे हमें जितनी भी अच्छाइयाँ हैं उससे सीखने को मिलता है। जितनी बार भी रामायण देखिए वहां से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और वो हम अपने जीवन में उतारते हैं। तो सनी सिंह जी ने पहली बार ये हमारे लिए कदम उठाया, तो भगवान उनकी दिन रात फिल्म करे। धन्यवाद सारी टीम का। एक बार फिर से सारे नारा लगाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। इतनी सुंदर आवाज, इतने सुंदर विचार, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आशा करते हैं कि प्रतिदिन हर वर्ष सियाराम के मंच के सामने हमारे सभी साथी आया करेंगे
और हमारी हौसला अफजाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हरि जी कहकर। बहुत से लोग सियाराम कर्म का पहले ही दिन से भगवान से प्रार्थना, भगवान इनकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। राजेश वर्मा सेवादार स्टेज सियाराम क्लब। मैंने उनको पहले भी कहा था कि वो स्टेज के अंदर रहा करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का। सुंदर सी श्री आरती मैं पैडल पकड़ के जाऊंगा पीछे वाला।